दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म जमा करना पड़ता है। और अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे जमा करेंगे, कहाँ से अंडरटेकिंग का फॉर्म, सबसे पहली बात है कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड होगा, वो ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि हर एक कॉलेज वाइज 2-3 कॉलेज मैं शो करूँगा कि वहाँ से आप अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एन कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी एन कॉलेज रहती है। तो चलो एन कॉलेज का अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ये देखते हैं। तो देखो मैं एन कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पे एक आता है न्यू अपडेट्स का कॉलम। इस न्यू अपडेट्स के कॉलम में यहाँ पे आपको एक लिंक चलता हुआ मिलेगा। उस लिंक में लिखा होगा यूजी रेगुलर कोर्स एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक नया पोर्टल खुल के आएगा। इस पोर्टल में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा। आप चाहें तो इससे इसी से प्रोसेस से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, इसी प्रोसेस से आपने अपना एडमिशन लिया होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे में जब आओगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा अंडरटेकिंग यूजी एडमिशन। यही फॉर्म है जहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म कुछ इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। इसे अपने ड्राइव में कहीं पर भी डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लो, यहाँ ड्राइव में सेव करके आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, किसी तरह प्रिंट कर लो। और उसके बाद इसको भरना है। देखो इसमें जो डिटेल्स कैसे कैसे किस प्रकार दी गई हैं। आई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट जैसे दिखा गया है, सन या डॉटर जो भी हैं उस हिसाब से आपको भरना है। ऑफ, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो 20G करके नंबर था वो इसमें भरना है, कंटेनिंग इन ऑफर लेटर। उसके बाद ऑनर सब्जेक्ट क्या आपने लिया था, जो भी आपने ऑनर सब्जेक्ट चुना था, बीएससी, बीए या बीकॉम से, वो लिखना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल सबमिट द रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज सीएलसी माइग्रेशन एसएलसी। कुछ भी जो आपका डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो आपको यहाँ भरना है विद इन 15 डेज़, ऐसे करके ये सारा डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे नीचे आकर के कैंडिडेट का यहाँ पे साइन करना होता है। यहाँ पे आपको डेट डालनी होगी कि किस तारीख को आपने जमा किया। इस डेट का इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसके 15 दिन बाद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट शो भी करने होंगे। ठीक है, और इसके बाद वगैरह प्लेस वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया एएन कॉलेज का अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और किस प्रकार इसको भरना है। अब देखते हैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में। चलिए बीडी कॉलेज का देख लेते हैं। देखो बीडी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पटना पे मैं आ गया हूँ। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन 2020। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो में जब आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन करोगे, स्लाइड अप करोगे, तो आपको यहाँ पे आएगा एक वचनबद्धता यानी अंडरटेकिंग। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म खुल के आएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म होगा, बीडी कॉलेज पटना। अब ये कॉलेज का, पटना का जो कॉलेज है, ये बहुत डिटेल में फॉर्म भरवा रहा है। तो इस प्रकार जो भी है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे मेन यहाँ पे है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि क्या क्या कंडीशन है, किस प्रकार का है। तो जैसे कि ये इंटर नामांकन सूचना दी गई है ऊपर में। उसके बाद देख लो ये तो अपने काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है कि बीडी कॉलेज प्राचार्य के लिए विषय इंटर नामांकन। इस देखो जैसे इस प्रकार ये इंटर का यहाँ पे है, उसी प्रकार आपको मिल जाएगा आपके यूजी एडमिशन के लिए भी। ठीक है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जब वापस यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम मिल रहा है ग्रेजुएशन। देखो मुझे लग रहा है ना ग्रेजुएशन और इंटर के लिए दोनों के लिए इन्होंने एक ही फॉर्म निकाल रखा है। देखो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आप नीचे आओ, थोड़ा सा स्लाइड डाउन करो, तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिल अप और फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ जब आओगे तो आपको यहाँ पे भी एक अंडरटेकिंग का सेक्शन मिलेगा, वचनबद्धता अंडरटेकिंग। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वही सेम फॉर्म निकाल के दिखा देंगे ये लोग। तो इंटर नामांकन टाइप का जो फॉर्म है वही, तो मुझे लग रहा है यही फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना सारे डिटेल्स भर करके सबमिट करना होगा। और देखो यहाँ पे नीचे में जो A4 के एनवेलप के बारे में डिस्कशन किया गया था ना, वो उसका भी यहाँ पे उन्होंने प्रिंट आउट दे रखा है कि A4 एनवेलप पे जो आपको चिपकाना है पेपर, उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेनी है, भर लेनी है और आपको ये अपने कॉलेज में जमा करना होगा। ये तो हो गया अब बीडी कॉलेज। अब देख लेते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। इसके अलावा जब आप टीपीएस कॉलेज की वेबसाइट पर आओगे तो आपको अंडरटेकिंग का भी कोई सेक्शन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं दिखाई दिया, मुझे तो नहीं मिला। तो अगर आपको में किसी को मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि अंडरटेकिंग का सेक्शन आपको कहाँ मिला। तो देखो यहाँ पे टीपीएस कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, वहाँ नोटिस का सेक्शन है, वहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि इसके अलावा आवेदन भरने में संबंधित किसी प्रकार की जानकारी अथवा समस्याओं के लिए निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। श्री सुनील कुमार जी, श्री सूरज कुमार जी, और ईमेल आईडी भी दे रखा है इन्होंने। तो ये टीपीएस कॉलेज की सारी बात हो गई। तो देखो यार, मैंने सारे कॉलेजेस, लगभग 3-4 कॉलेजेस के बारे में आपको डिटेल दी है। और जितने भी कॉलेज हैं उनका लगभग यही प्रोसेस होता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए आप, और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको सेक्शन मिलेगा, आपका पोर्टल जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराया है, वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा।
जिनका भी मान के चलो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट और या फिर मान के चलो किसी का डोमिसाइल अगर लग रहा है, तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट कम है तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म ही भरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपका इस वीडियो से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर लगा हो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस वीडियो से तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे हम इसी तरह की अपडेट्स लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।